चलिए सीधे टाइम न वेस्ट करते हुए टॉपिक पर चलते हैं और एक एक चीज़ हम जानते हैं। 16 अगस्त से हम स्टार्ट करने वाले, इससे पहले मैंने सारा कंप्लीट करा दिया, देख सकते हैं, दो दो तीन तीन बार बताया ताकि आपको याद हो जाए इस इसमें ऑन द रियल टाइम बेसिस। चलिए आपका जो है 16 अगस्त 2025 को किस राज्य के जो है आपको जो है सियोमी जिले के जो है सुदूर आपका मेचुका में एक आपका अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। मैं आराम से धीरे धीरे बताऊंगा, ये रिपीटेड आपका रहेगा क्लासेज। जब इसको हम रिवाइज करेंगे तो तेजी से हम 2 बार 3 बार बता देगा। चलिए 16 अगस्त 2025 को किस राज्य के आपका सियोमी जिले के सुदूर मेचुका में एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में सियोमी में। नेक्स्ट है 16 अगस्त 2025 को नीरज घायवान की किस फिल्म में आपका इंडियन फिल्म फेस्टिवल आपका ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के पुरस्कार जीता है? तो कौन है? होमबाउंड है। होमबाउंड कौन है? तो होमबाउंड। चलिए बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं नीरज घायवान। छह चीज़ें आपको जो है आपको खुद से करना पड़ेगा, 2 और 3 बार आपको बता रहे हैं, और PDF लेकर के जरूर आप रिवाइज कर लीजिएगा साथ ही साथ, या फिर इसी वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन हॉल से जाने से पहले इस तरह के कंटेंट जो कि करंट अफेयर का है तो आप ज़रूर देख के जाइएगा, काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। चलिए नेक्स्ट आपका है, ये याद हो गया होगा, आपके इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न में सबसे फिल्म और सबसे आपका जो है निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो होमबाउंड। याद रखिएगा, होमबाउंड। नेक्स्ट आपको 16 अगस्त 2025 को भारत ने आधिकारिक तौर पर किस वर्ष के अगले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने की बोली लगाई है? तो आपका वर्ष 2030 के लिए है। और ये कहाँ पर होगा? आप कौन से जिले में होगा, कौन से शहर में? आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा साथ ही साथ। चलिए अगर कोई दिक्कतें आ रही है बीच में, भारत ने आधिकारिक तौर पर किस वर्ष के अगले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की बोली लगाई है 16 अगस्त को? तो आपका वर्ष 2030 के लिए, वर्ष 2030 के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 16 अगस्त 2025 को इस वर्ष जो है दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया? तब का रियल मैड्रिड को फुटबॉल का सबसे बड़ा आपका क्लब जो है किसे घोषित किया गया था? रियल मैड्रिड को। 16 अगस्त 2025 को किस देश के क्रिकेट दिग्गज और कोच बॉबी सिम्पसन का निधन हो गया है? तब का ऑस्ट्रेलिया का ही है। क्रिकेट और दिग्गज आपका जो है बॉबी सिंपल कोच आपका रह चुके हैं, तो बॉबी, ये आपका बॉबी देओल नहीं आ सकते, नहीं तो आपका कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया का रहने वाले बॉबी सिम्पसन आपका उनका निधन हो गया। 17 अगस्त 2025 को NDA ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार किसे नामित किया है? तब का CP राधाकृष्णन ने बन भी गए हैं। तो कौन है? CP राधाकृष्णन अपना उम्मीदवार को है, जो कि महाराष्ट्र का राज्यपाल रहे। चलिए नेक्स्ट 17 अगस्त 2025 को कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार किसे नामित किया है? तो आपको बी सुदर्शन को किया है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। चलिए फिर से बताते हैं, NDA के अभी ये बन भी चुके हैं। NDA के जो है उपराष्ट्रपति कौन चुना गया है BJP की तरफ से? तो आपका CP राधाकृष्णन है। कांग्रेस समेत आपको विपक्षी पार्टी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार किसे चुना? तो आपको कांग्रेस के तरफ से आपको बी सुदर्शन थे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 18 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे ने अपना कहाँ जो है पटरियों के बीच भारत की पहली रिमूवेबल सोलर पैनल प्रणाली चालू किया था? किसके ने किया था? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स आपका वाराणसी के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? तो बनारस लोकोमोटिव आपका वाराणसी लोकोमोटिव आपका जो वर्क्स। फिर से बताते हैं, 18 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे ने कहाँ पटरियों के बीच में भारत की पहली आपका रिमूवेबल सोलर पैनल है यहाँ पर, तो एक आप बनारस आपका लोकोमोटिव आपको जो है आपका। चलिए
नेक्स्ट चलते हैं। 18 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्री श्री योजना शुरू की है? आपका पश्चिम बंगाल ने। श्रम श्री आपका जो याद रखिएगा, किस सरकार ने स्टार्ट की? प्रवासी भारतीयों के लिए 18 अगस्त 2025 को प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है, तब पश्चिम बंगाल ने। ममता बनर्जी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 18 अगस्त 2025 को किस देश के एप्पल की सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता कंपनी फॉक्सन ने भारत में अपने नए बेंगलोर प्लांट में आईफोन आपका 17 का उत्पादन शुरू कर दिया है? तो ये कहाँ है? तो ताइवान। चलिए, साथ ही साथ में कुछ करंट क्वेश्चन पूछते जाएंगे आपका फिजिक्स का। 1 जेप्टो बराबर कितना होगा? 1 जेप्टो बराबर कितना होता है? 1 पिको बराबर कितना होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो लोग अभी कनेक्टेड हैं और जो लोग लगातार देख रहे हैं बताइएगा। स्पीड अभी ठीक है तो मे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे एज सुन एज जितना हो सकता है, जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन कर सके। अदरवाइज फिर हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको देंगे, वहाँ से आप देख लीजिए। चलिए, आई होप कि सभी लोग को जा रहा होगा। यस नो में भी एक बार बता दीजिएगा सभी लोग। चलिए, तो इसका चलिए 18 अगस्त 2025 को किस देश के जो है जेप्टो बराबर होता है 10⁻⁻21? याद रखिएगा, 10⁻⁻21 के रूप में जानते हैं। 18 अगस्त 2025 को किस देश की एप्पल की सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता कंपनी आपको फॉक्सन ने आपको जो भारत में अपने बेंगलोर सिटी का जो है आईफोन 17 का उत्पादन किया था? आपको ताइवान में। 18 अगस्त 2025 को पहली बार वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट्स गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? आपका बीजिंग चाइना में किया गया। पहली बार जो है आपका वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बीजिंग चीन में। 19 अगस्त 2025 को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारत के जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से एक ऐतिहासिक पहल शुरू किया है? आदि कर्मयोगी अभियान। आदि कर्मयोगी 19 अगस्त 2025 को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारत के जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से एक ऐतिहासिक पहल शुरू किया था? आदि कर्मयोगी अभियान। 19 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान में कहाँ एक ग्रीन के विकास को मंजूरी दी है? तब को कोटा बूंदी में किया गया। तो कोटा बूंदी में किया गया। 19 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान में कहा एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की आपको जो बताइएगा राजस्थान में क्या गया था? आपका कोटा बूंदी में से। नेक्स्ट 19 अगस्त 2025 को भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए कितने हल्के जो है हल्के लड़ाकू विमान यानी जिसको तो लाइट आपका जो इसके और साथ में तेजस मार्क 1 आपका जेट विमानों की खरीद की मंजूरी दी तो 97 याद रखिएगा। फिर से बता देते हैं 19 अगस्त 2025 को भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए कितने हल्के लड़ाकू विमान आपको जो है तेजस मार्क 1 जेट विमान खरीदने की मंजूरी दी तो 97, 100 से 3 कम। नेक्स्ट है 19 अगस्त 2025 को लोकसभा ने असम के किस शहर में भारतीय अनुसंधान प्रबंधन संस्थान IIM स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो कहाँ पर किया है तो बताइएगा। तो गुवाहाटी में किया है। तो कहाँ पर किया गया? गुवाहाटी पर गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लोकसभा के ने आपका 19 अगस्त 2025 को जो है आपका लोकसभा ने असम के किस शहर में कहाँ पर? तो किस शहर में? तो असम के तो भारतीय आपके प्रबंधन संस्थान यानी IIM स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया तो गुवाहाटी में। नेक्स्ट 19 अगस्त 2025 को जयपुर में आयोजित आपका मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तब मल्लिका विश्वकर्मा राजस्थान की है। मल्लिका विश्वकर्मा। फिर से बताते हैं आपका 19 अगस्त 2025 को आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो मल्लिका विश्वकर्मा 2025। 19 अगस्त 2025 को किस थीम के साथ विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया? तो मेरी पसंदीदा तस्वीर के रूप में। मेरी पसंदीदा तस्वीर किस थीम के साथ आपको किस विषय के साथ विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया? तो आपको मेरी पसंदीदा तस्वीर। 19 अगस्त 2025 को विश्व मानवता
वादी दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? तो आपका वैश्विक एकजुटता को मजबूत करने और स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना। किसके साथ है? तो वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना और स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विश्व मानवता दिवस का थीम क्या है? तो आपको वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना और स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना है। 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में कौन सा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिसमें गंभीर अपराधियों आरोपों से में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को स्वतः हटाने का प्रस्ताव गया था? किसमें किया गया था? 130वां संविधान संशोधन के तहत। 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में कौन सा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिसमें गंभीर आपराधिक आरोप में लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों को स्वतः हटाने का प्रस्ताव गया था? 130 में। ये सारी चीज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट 30 अगस्त 2030 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में किस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? अग्नि 5 का। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से किस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अग्नि 5 का। 20 अगस्त 2025 को केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील का नाम बदल करके क्या नाम रखने की मंजूरी दी थी? आपका परशुरामपुर ये रखा है। 20 अगस्त 2025 को केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील का नाम बदल करके क्या नाम रखने की मंजूरी दी है? तो परशुरामपुरी। नेक्स्ट है 20 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो आपका सद्भावना दिवस मनाया गया। 20 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? सद्भावना। राजीव गांधी की जयंती का प्रतीक है और अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाते हैं। 20 अगस्त 2025 को सद्भावना दिवस याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 19 से 21 अगस्त 2025 तक थाईलैंड के फुकेत में आयोजित 23वें AIBD सम्मेलन में एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया था? भारत को चुना गया है। 19 से 21 अगस्त तक आपको थाईलैंड के फुकेत याद रखिए, फुकेत में आयोजित हुआ था 23वें AIBD सम्मेलन में एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान की कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस देश को? तो अपना देश भारत महान। नेक्स्ट 21 अगस्त 2025 को किस राज्य ने घोषणा की वह पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो कौन बना है? तो केरल बना है। आपके किस राज्य ने आपको घोषणा की वह पूर्ण डिजिटल साक्षरता या डिजिटल रूप से पूरी तरह से आपको साक्षर है? तो कौन है? केरल है। 21 अगस्त 2025 को कौन सा 21 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया था? आपका विश्व आपका उद्यमी दिवस आपका जो बना था, और विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस आपका थीमा समावेशी भविष्य के लिए बुजुर्गों की आवाज़ को सशक्त बनाना। 21 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? आपका विश्व उद्यमी नागरिक दिवस के रूप में मनाता है। थीमा समावेशी भविष्य के लिए बुजुर्गों की आवाज़ को सशक्त बनाना। 22 अगस्त 2025 को ChatGPT के निर्माता को OpenAI ने अपना पहला भारतीय कार्यालय कहाँ खोलने की घोषणा की? तो नई दिल्ली में। याद रखिए कहाँ पर क्या है? तो आपको नई दिल्ली में। कहाँ पर क्या? ChatGPT का निर्माता OpenAI ने अपना पहला आपका भारतीय कार्यालय कहाँ पर खोलने की घोषणा की? तो नई दिल्ली में आपको जो है AIQ बताने वाले आपको जो है इसके CM कौन है? आप लोग भली बात ही जानते होंगे, रेखा गुप्ता एयर क्वालिटी इंडेक्स को बोलती है AIQ, और हॉट स्पॉट्स उसका टेम्परेचर निकालती है। 450-500 से ज़्यादा हो चुका है और जो है यहाँ लोग ना चाहते हुए भी 10 से 12 सिगरेट डेली पी रहे हैं। काफ़ी स्थिति दयनीय बनती जा रही है। चलिए नहीं चलते हैं। अभी लियोन मेसी जब आया था दिल्ली में तो देखते होंगे लोग वहाँ पर सब चिल्ला करके बोल रहे थे, रेखा गुप्ता हाय AQI बाय इन्हें आओ। नेक्स्ट चलते हैं। 22 अगस्त 2025 को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण आपका अपेडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 3 शहरों में नए आपके क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की गई है। कहाँ पर? पटना, रायपुर और देहरादून में। तो कहाँ पर? 22 अगस्त 2025 को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास जो है आपका प्राधिकरण अपेडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 3 शहरों में नए आपके क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। कहाँ पर? तो पटना, रायपुर और देहरादून। 22 अगस्त 2025 को केंद्र सरकार ने अगली पीढ़ी के आर्थिक सुधारों और विकसित भारत के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसके नेतृत्व में पैनल गठित किया है? तो आपका राजीव गौबा का।
याद रखिए। 22 अगस्त 2025 को भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के हेतु किस देश की कंपनी जो है सफरान के साथ साझेदारी की? तो आपको फ्रांस। याद है। 22 अगस्त 2025 को जो है अगली पीढ़ी भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए जेट इंजन बनाने के लिए किस देश के कंपनी जो को सुप्रभाव के साथ समझौता किया? तो फ्रांस के साथ। किसके साथ किया है? तो आपको नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री ने 22 अगस्त 2025 को आपका 7.2 किलोमीटर लंबे 6 लेन आपका वाले आपका एलिवेटर कोना एक्सप्रेस वे की आधारशिला कहाँ रखी था? हावड़ा आपका तो हावड़ा में रखा गया आपका पश्चिम बंगाल है आपका 7.2 किलोमीटर। साथ ही साथ 22 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया था? मुजफ्फरपुर में किया गया। 22 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री होमी भाभा आपका कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो मुजफ्फरपुर में, ये बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट आपका 22 अगस्त 2025 को केंद्र सरकार ने एनीमिया और कुपोषण से लड़ने के लिए पीएम पोषण के तहत आपका फोर्टिफाइड राइस शोषण को अगले किस वर्ष तक आपको बढ़ा दिया गया? तो आपको वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया गया। 22 अगस्त 2025 केंद्र सरकार ने एनीमिया और कुपोषण से लड़ने के लिए, कुपोषण जो देखते होंगे बच्चे का उस तरह का जितना हाइट होना चाहिए, जितना वजन होना चाहिए एज पर द एज के अनुसार वो होता नहीं, हड्डी सुकड़े सुकड़े से रहते हैं। तो इसमें आपका लड़ने के लिए पीएम आपको पोषण के तहत फोर्टिफाइड आपका राइस योजना रोज किस वर्ष तक बढ़ा दिया? तो 2028 तक बढ़ा दिया। नेक्स्ट 22 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दे दी। इस बिल का उद्देश्य क्या है? ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और पैसे वाले खेलों का पर प्रतिबंध लगाना। 22 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दे दी। इस बिल का क्या उद्देश्य थी? ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और पैसे वाले खेलों पर प्रतिबंध लगा। 22 अगस्त 2025 को IMD द्वारा जारी वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक 2025 में कौन सा शहर शीर्ष पर आया था? आपका ज्यूरिख, आपका जो स्विट्जरलैंड है, ज्यूरिख आपका वैश्विक स्मार्ट सिटी आपको सूचकांक 2025 में कौन सा शहर आपका शीर्ष पर था? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। 22 अगस्त 2025 को किस प्रसिद्ध पंजाबी हास्य कलाकार और अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया था? आपका जसविंदर भल्ला का। जसविंदर पंजाबी जो है ये हास्य और कलाकार अभिनेता थे, तो मोहाली में इनका निधन हुआ था जसविंदर भल्ला। 21 से 23 अगस्त 2025 तक पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आपका किस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो डल झील आपका श्रीनगर में किया गया, डल झील आपका। चलिए नेक्स्ट है 20 से 23 अगस्त 2025 तक आपका जो है भारत में पहली बार एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून में किया गया, देहरादून में। 20 से 23 अगस्त 2025 तक आपको भारत में पहली बार एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक आपका स्पीड ट्रैक है ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? था देहरादून में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 अगस्त 2025 को भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आपका सर्जियो गोड को, सर्जियो गोड। अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने आपको जो है 23 अगस्त 2025 को भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया था? आपका सर्जियो गोड को। नेक्स्ट
नेक्स्ट चलते हैं। 23 अगस्त 2025 को उड़ीसा तट पर एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IATWS का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किसने किया है? तब DRDO ने किया। 23 अगस्त 2025 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किस महान खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण किया और शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो सुनील गावस्कर। याद देखिए 23 अगस्त 2025 को। और 23 अगस्त को हम कुछ और दिवस के रूप में मनाते हैं, आप लोग बताइएगा किस दिवस के रूप में मनाते हैं। आपके वानखेड़े में किस महान खिलाड़ी के जो है प्रतिमा का अनावरण किया और शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो सुनील गावस्कर। 23 अगस्त 2025 को कोलकाता में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने किसे हरा करके डुरंड कप जीता है? आपको पता डायमंड आपको हार्बर्स FC ने। नेक्स्ट डायमंड हार्बर्स नॉर्थ ईस्ट आपको यूनाइटेड FC में से किसे हरा करके जीता है? तो कोलकाता ने। कोलकाता में हुआ था आपको नॉर्थ ईस्ट आपको यूनाइटेड आपको ने किसे हरा करके डुरंड कप जीता है? तब को डायमंड हार्बर FC ने। 23 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाता है? अभी मैंने क्वेश्चन किया था, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन आपका जो है चंद्रमा 2023 में आपका जो पहुंचा था। नेक्स्ट 24 अगस्त 2025 को इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक कहाँ पूरा हुआ? क्या था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपका श्रीहरिकोटा। 24 अगस्त 2025 को केंद्र सरकार ने नया उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA किसे नियुक्त किया है? अनीस दयाल सिंह CRPF और ITBP के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं। 24 अगस्त 2025 को केंद्र सरकार ने नया जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उपनया है, यार कि राष्ट्रीय सुरक्षा जो है तो अजीत डोभाल है। उप राष्ट्रीय अगर सुरक्षा सलाहकार अगर NSA के जो है कौन है? तो अनीस आपका जो है अनीस दयाल सिंह। 24 अगस्त 2025 को भारत के किस बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो चेतेश्वर पुजारा। चलिए नेक्स्ट, चेतेश्वर पुजारा नाम भी पुजारा है, इनकी पत्नी का भी नाम है पूजा है और खूब पूजा भी करते हैं। नेक्स्ट 25 अगस्त 2025 को किसने आपका इंडस बैंक के आपका प्रबंधक और निदेशक CEO का पदभार संभाला है? तो राजीव आनंद। कौन है? तो राजीव आनंद। इंडसन बैंक के आपका ये कौन है? तो राजीव आनंद। 25 अगस्त 2025 को केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिरसा मुंडा के 150वीं और अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती मनाने के लिए इसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है नरेंद्र मोदी। चलिए 25 अगस्त 2025 को केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिरसा मुंडा की जो है 150वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती यानी कि इनका सती को मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था? नरेंद्र मोदी। 25 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने हसनपुर गुजरात में भारत में निर्मित आपका मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन BB को किस नाम से लॉन्च किया गया? तब का ई विटारा के नाम से। 25 अगस्त 2025 को ब्रिक्स के का नेतृत्व वाले न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का आपका जो उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारियों किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर राजीव रंजन को। 25 अगस्त 2025 को ब्रिक्स के आपका जो है नेतृत्व वाले आपका NDB का जो है उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया? तो डॉक्टर राजीव रंजन को। भारतीय डाक विभाग ने 25 अगस्त 2025 से किस देश के अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था? अमेरिका का। नेक्स्ट है भारतीय डाक ने 25 अगस्त 2025 से जो है किस देश का अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है यानी बंद कर दिया है? तो कौन है? तो आपका अमेरिका कर दिया। नेक्स्ट आपका 25 अगस्त 2025 को अहमदाबाद में हुई कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो आपका 2025 में 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो मीराबाई चानू याद रखिए। 24 से 26 अगस्त 2025 तक किस देश के प्रधानमंत्री आपका CT बेनी राबुका ने भारत की यात्रा की? आपका फिजी के। CT बेनी राबुका कहाँ के तहत है? तो आपका फिजी के। 26 अगस्त 2025 के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के लिए कौन से 2 उन्नत आपका प्रोजेक्ट 17 मल्टी मिशन आपका स्टील्थ फ्रिगेट लॉन्च किया है? तो आपका INS उदयगिरी INS हिमगिरी है।
26 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के लिए 51 से 2 उन्नत प्रोजेक्ट 17A मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट लॉन्च किया है। तब आपका INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। 26 अगस्त 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने AI जोखिम और लाभों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आकार देने की घोषणा की। AI पर वैज्ञानिक पैनल और AI शासन पर वैश्विक संवाद किस पर किया गया है? चलिए नेक्स्ट है 26 अगस्त 2025 को 26 अगस्त 2025 राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोटल प्लाज्मा पर कर्मचारी के बच्चों की शैक्षणिक आकांक्षा को पूरा करने के लिए किस नाम से एक परियोजना शुरू की है? तो आरोहण के। 26 अगस्त 2025 को राष्ट्र प्राधिकरण आपका NHAI ने टोल प्लाज्मा कर्मचारी ने के बच्चों के शैक्षणिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किस नाम से एक परियोजना शुरू किया? तो आरोहण। 24 अगस्त 2025 को फीडे ने भारत के किस शहर में शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करने की घोषणा आपको पणजी में किया गया, गोवा में। 26 अगस्त 2025 को फीडे ने भारत के किस शहर में शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करने की घोषणा की? तो पणजी, गोवा में। 26 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो महिला आपका समानता दिवस। 26 अगस्त 2025 को 26 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? आपको महिला समानता दिवस आपको मनाते हैं। 27 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM आपको स्वनिधि आपको योजना के पुनर्गठन और ऋण अवधि को कब तक बढ़ा दिया है? आपका तो 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया। कब तक बढ़ा दिया? 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया। 27 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने युवा के आपका बायो ई चैलेंज बाउंड्री नेटवर्क का शुभारंभ किया। बायो बी का वो अर्थ क्या है? तो आपका इसका अर्थ है, इसका फुल फॉर्म बताइएगा। इसका अर्थ आपका अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी। 27 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने युवाओं के लिए बायो E3 चैलेंज और देश के लिए पहले राष्ट्रीय बायो बाउंड्री नेटवर्क का शुभारंभ किया है। तो क्या अर्थ है? हम E3 का आपका देख सकते हैं। बायो मतलब आपको अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए आपको जैव प्रौद्योगिकी। 27 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में किस स्थान पर राष्ट्रमंडल खेलों वहाँ पर जो 2030 की मेजबानी करेगा? अभी मैंने शहर का नाम पूछा, अभी तक नाम आ गया, अहमदाबाद, गुजरात। तो 27 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में किस स्थान पर राष्ट्रमंडल खेलों 2030 के मेजबानी करने की बोली की मंजूरी दी। 27 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर बैंक ने किसे अपना गैर सरकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो S कृष्णन को किया गया। 27 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर बैंक ने किसे अपना जो है आपका कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो S कृष्णन को। 27 अगस्त 2025 को आपका रोमांटिक आपको जो नामक दूसरे वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो उज्जैन में किया गया। फिर से बता देते हैं, 27 अगस्त 2025 को रोमांटिक आपका नामक दूसरे वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन का आपका आयोजन कहाँ किया गया? था उज्जैन में। किस देश ने आपका 27 अगस्त 2025 को स्कूल कक्षाओं में मोबाइल आपका फ़ोन पर प्रतिबंध लगाने की कानून पारित किया? तो दक्षिण कोरिया में किया गया। नेक्स्ट 27 अगस्त 2025 को भारतीय क्रिकेट के किस दिग्गज ने IPL से संन्यास ले लिया है? तो रविचंद्र अश्विन ने। नेक्स्ट ये स्पिन बॉलर है और ऑलराउंडर थे। नेक्स्ट 27 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो आपको विश्व झील दिवस के रूप में मनाया जाता है। झीलों का शहर किसको कहते हैं? आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 28 अगस्त 2025 को किस राज्य ने कॉलेज छात्रों के लिए यू स्पेशल बसें शुरू की गई थी? दिल्ली में, दिल्ली रेखा गुप्ता, याद रखिएगा। 28 अगस्त 2025 को किस राज्य में फसल उत्सव और नुआखाई मनाया गया? तो उड़ीसा। नुआखाई आपको उत्सव कहाँ मनाते? तो उड़ीसा में। 29 अगस्त 2025 को गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद यूपी सरकार ने विंध्याचल रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा है? तो आपका विंध्याचल धाम रख दिया, बस उसमें धाम लगा दिया, धाम रेलवे स्टेशन, बीच में धाम लगा दिया, विंध्याचल जो आपका धाम रेलवे स्टेशन लगा दिया गया। यह आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट आपका है 29 अगस्त 2025 को आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक मंच पर किसकी इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आपको तो गूगल के साथ है। किसके साथ साझेदारी की है? तो गूगल के साथ है। गूगल के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट आपको चलते हैं 29 अगस्त 2025 को आईसीसी ने महिला को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ किया साझेदारी? आपका वैश्विक मंच पर थी गूगल, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है ग्रुप डी में भी। 29 अगस्त 2025 को 15 में भारत जापान में आपका वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो टोक्यो में किया गया। 29 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को किसे नियुक्त किया होगा? उर्जित पटेल को, आरबीआई के पूर्व गवर्नर है, आरजर के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। 29 अगस्त 2025 को आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया? तो उर्जित पटेल, आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। 28 अगस्त 2025 को भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा कहाँ शुरू की गई? तो आपका सानंद, आपका गुजरात में, सानंद गुजरात में। नेक्स्ट 29 अगस्त 2025 को डाक विभाग ने आपका DG पिन लागू करने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो आपका मैप माई इंडिया। नेक्स्ट डाक विभाग ने आपका DG पिन लागू करने के लिए किसके साथ साझेदारी किया था? मैप माई इंडिया के। 29 अगस्त 2025 को विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दस्ता सूचकांक CEI 2024 में 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है? तो आपका महाराष्ट्र रहा है। उद्योग राजधानी इसको कहते हैं। नेक्स्ट 29 राज्यों में 29 अगस्त 2025 को विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आपको ऊर्जा दस्ता सूचकांक आपको 2024 में 36 राज्यों में से और केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष पर कौन है? तो आपका कौन टॉप पर है बताइएगा? तो आपका महाराष्ट्र है। चलिए अगस्त का पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद फिर हम सितंबर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए यहाँ तक 29 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 की सहायता प्रदान करने और पलायन से कम रखने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है? बिहार है। एक तरह से गेम हो गया। बिहार 10,000 के चक्कर में वोट दे दिया और जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार बन गई तब वापस मांग भी कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि वापस किया जाए। 10,000 में कौन सा रोजगार होगा आप लोग बताइएगा। सब लोगों को लेकर के खा गए और अब क्या है, उन लोगों को वापस मांगा जा रहा है। चलिए 29 अगस्त 2025 को आपका कनाडा में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? आपका तो दिनेश के पटनायक है। आपका कनाडा में जो है भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? दिनेश पटनायक है। 29 अगस्त 2025 को हीरो पुरुष एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, शुरू हुआ है? तो अगर राजगीर आपका बिहार में हुआ, राजगीर बिहार में हुआ। हीरो पुरुष एशिया कप आपका तो 2025 का कहाँ आयोजन हुआ? तो राजगीर आपका बिहार में। मेजर ध्यानचंद की स्मृति में 29 अगस्त 2025 को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस का थीम के साथ मनाया गया था। शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल और कहाँ पर किया गया था? शांतिपूर्ण। आपको पता है 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। किनके जन्मदिन के रूप में? तो मेजर ध्यानचंद के रूप में, जिनको मेजर ध्यानचंद के स्मृति में मनाते हैं। और इसका थीम इस बार का विषय रहा है आपका शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। 30 अगस्त 2025 को वित्त मंत्रालय ने सीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत आपका विदेशी निवेश FDI की मंजूरी अनुमति देने के लिए एक अधिसूचना जारी की है? तो आपका 100%। कितना? तो 100%। 30 अगस्त 2025 को जनजातीय मंत्रालय ने किस नाम से आदिवासी भाषाओं को लिए भारत का पहला AI संचालित आपका अनुवाद लॉन्च किया था? आदिवाणी, आदिभाषा आदिवाणी, याद रखिए। 30 अगस्त 2025 ये क्वेश्चन आ भी चुका है ग्रुप डी में, आपका एनालिसिस आप देख रहे होंगे। 30 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली मोबाइल एंड टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन जो है कहाँ किया है? तो नोएडा में किया गया। नोएडा में टेम्पर्ड ग्लास कहाँ पर बन रहा है? तो आपको नोएडा में। चलिए 30 अगस्त 2025 को भारत का पहला आपका मल्टी लैंड फ्री लोन MLFF टोल सिस्टम कहाँ शुरू किया गया? तो NH आपका 48 गुजरात में किया गया। NH 48 आपका गुजरात में। 30 अगस्त 2025 को भारत का पहला आपका मल्टी लेन फ्री आपको जो आपका फ्लो आपका टोल सिस्टम कहाँ शुरू किया गया? तो NH आपको 48। 30 अगस्त 2025 को टोक्यो में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा
की उपस्थिति में दोनों देशों ने किस क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो रक्षा, डिजिटल और स्वच्छ ऊर्जा और सांस्कृतिक है। 30 अगस्त 2025 को टोक्यो में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री जो है आपका कौन थे? तो शिगेरू आपका इशिबा की उपस्थिति में दोनों देशों ने किस क्षेत्र में आपका समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो रक्षा में यानी डिफेंस में, डिजिटल में और स्वच्छ ऊर्जा और सांस्कृतिक में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 अगस्त 2025 को रक्षा उपकरण और ड्रोन निर्माण इकाई का उद्घाटन कहा गया था नोएडा में। 30 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तब राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। 31 अगस्त 2025 को किसकी नवीनतम पुस्तक द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ का अनावरण किया गया? तब अमित त्रिपाठी का। नवीनतम पुस्तक कौन है आपका? द चोला टाइगर्स एवेंजर ऑफ सोमनाथ का अनावरण किसका? अमित त्रिपाठी। 31 अगस्त 2025 को पेरिस में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की युगल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता आपका? तो सात्विक साईराज रांकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आपको भारत के। सात्विक साईराज रांकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। 31 अगस्त 2025 को किस भारतीय संगठन NGO को पहली बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, याद रखिएगा। 31 अगस्त 2025 किस आपका भारतीय संगठन NGO ने को पहली बार जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? तो एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स अपने ग्लोबली को किया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 31 अगस्त 2025